सलाम। चलें आज पौधों की ग़िज़ाई ज़रूरियात की दुनिया में चलते हैं और उस राज को खोजते हैं जो पैदावार को आसमान पर ले जा सकता है। ये वो मालूमात है जो वाकई फसलों की किस्मत बदल सकती है। अच्छा, तो सबसे पहले इस चार्ट पे नज़र डालते हैं। इसे पौधे की सेहत की रेसिपी बुक समझ लें। हाँ, पहली नज़र में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं, हम मिल के इसे बिल्कुल आसान बना देंगे। तो सवाल यही है, एक शानदार फसल का वो खुफिया नुस्खा, वो सीक्रेट रेसिपी आखिर है क्या? इस पूरी गुफ्तगू में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने निकले हैं और उस नुस्खे को स्टेप बाय स्टेप तैयार करेंगे। तो हम शुरू करेंगे पौधे की खुराक की बुनियाद से, फिर देखेंगे इसके ज़रूरी अज्जा क्या हैं, नशोनुमा का नुस्खा समझेंगे, उसके बाद बेहतरीन कॉम्बिनेशंस पर बात करेंगे और आखिर में किसान के लिए एक अमली मंसूबा। चलें, अपने सफ़र का पहला कदम उठाते हैं। देखिए, किसी भी अच्छी रेसिपी की तरह कामयाबी शुरू होती है बुनियादों को समझने से। पौधों का मामला भी बिल्कुल इंसानों जैसा है। उन्हें भी एक ऐसी ग़िज़ा चाहिए जो हर लिहाज से मुकम्मल हो, यानी बैलेंस्ड। और यहाँ सबसे अहम बात ये समझने की है कि कोई भी ग़िज़ाई जुज़्व, कोई भी न्यूट्रिएंट अकेला कुछ नहीं कर सकता। ये सब एक टीम की तरह हैं, मिलकर काम करते हैं और उनका यही बैलेंस, यही टीम वर्क एक सेहतमंद पौधे की असल बुनियाद है। अच्छा, तो अब वक्त है अपनी रेसिपी के मेन इंग्रेडिएंट से मिलने का। ये हैं वो 10 ज़रूरी ग़िज़ाई अज़ा जिनके बगैर फसल की बेहतरीन नशोनुमा का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। हर एक का अपना एक खास काम है, एक अहम किरदार, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। ये तो है बिग 3। ये पौधे की ग्रोथ, जड़ों की मजबूती और दाने की क्वालिटी के लिए बुनियादी हैं। फिर आते हैं सल्फर और कैल्शियम जैसे अज्जा। ये प्रोटीन बनाने और पौधे के ढांचे को मजबूत करने में मदद करते हैं। जब ये सब मिलते हैं तभी जाकर एक सेहतमंद पौधा तैयार होता है। तो इंग्रेडिएंट्स तो हमारे पास आ गए, अब देखना यह है कि इन इंग्रेडिएंट्स से पकाना क्या है, यानी हम पौधे से क्या काम करवाना चाहते हैं। ये हैं वो प्रोसेसेस जो पौधे के अंदर चल रहे होते हैं। ये सब वो काम हैं जिनका सीधा असर पैदावार पर पड़ता है। मसलन फोटोसिंथेसिस यानी पौधे का सूरज की रोशनी से अपनी खुराक बनाना, इससे लेकर जड़ों की मजबूती तक। सही न्यूट्रिएंट्स मिलने पर ना सिर्फ ये सारे काम बेहतर तरीके से होते हैं, बल्कि फसल बीमारियों से भी महफूज रहती है और पानी का इस्तेमाल भी एफिशिएंट हो जाता है। अच्छा जी, अब आते हैं इस गुफ्तगू के सबसे दिलचस्प हिस्से पर। यहाँ हम देखेंगे कि इन इंग्रेडिएंट्स को आपस में मिलाना कैसे है ताकि बेहतरीन नतीजा हासिल हो। ये स्लाइड दरअसल हमारी रेसिपी का असल राज खोल रही है। कौन से अज्जा मिलके कमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर देखें, अच्छी क्वालिटी की प्रोटीन के लिए नाइट्रोजन और सल्फर का साथ होना लाजमी है। बिल्कुल इसी तरह जड़ों की बेहतरीन ग्रोथ के लिए फास्फोरस और बोरॉन का कॉम्बिनेशन ज़बरदस्त काम करता है। बिल्कुल सही। इसे बिल्कुल केमिस्ट्री के सबक की तरह समझें। कुछ न्यूट्रिएंट्स एक दूसरे के पक्के दोस्त होते हैं, मिलकर असर को दुगना कर लेते हैं, और कुछ एक दूसरे के दुश्मन। अगर उन्हें इकट्ठा दे दिया तो फायदे के बजाय नुकसान हो सकता है। और ये स्लाइड इसी बात को वाज़े कर रही है। एक तरफ वो जोड़ियां हैं जो साथ में देनी चाहिए, जैसे नाइट्रोजन और सल्फर, बेहतरीन प्रोटीन के लिए। दूसरी तरफ वो कॉम्बिनेशंस हैं जिनसे बचना है। मसलन कैल्शियम और फास्फोरस को इकट्ठा ना दें, क्योंकि ये एक दूसरे को ज़मीन से उठने नहीं देते। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन पैदावार पर इनका असर बहुत बड़ा होता है। चलें, तो हमने नुस्खा भी देख लिया और उसके अज्जा को भी समझ लिया। अब इस सारी मालूमात को समेटते हैं और एक आखिरी अमली प्लान की शक्ल देते हैं जो हर किसान के काम आए। ये 5 उसूल कामयाबी की ज़मानत है। हमेशा याद रखना चाहिए कि खाद क्या देनी है, ये तो अहम है ही, लेकिन इससे भी ज़्यादा अहम यह है कि कब देनी है, कितनी देनी है और किसके साथ देनी है। यही बैलेंस्ड अप्रोच, यही मुतवाज़न सोच कामयाबी की कुंजी है। और आखिर में इस सारी गुफ्तगू का निचोड़ सिर्फ एक जुमले में है, मुतवाज़िन ग़िज़ाइयत बराबर है सेहतमंद फसल, और सेहतमंद फसल का मतलब है ज़्यादा पैदावार। बस। तो अगली बार जब खेत का रुख हो तो सिर्फ खाद डालने का ना सोचा जाए, बल्कि फसल को एक मुकम्मल और मुतवाज़िन खुराक देने का सोचा जाए।